जंगल में एक पुराना महल था। उसके मुख्य द्वार के बाहर सोने का एक सांप बना हुआ था। सांप इतनी कुशलता से बनाया गया था कि जीवित लगता था। महल खंडहर बन गया था, पर सांप अभी भी चमकदार था। उधर से गुजरने वाले लोग सोने का सांप देखकर लालच में पड़ जाते, सोचते सोने का सांप बेचकर तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन जो भी सांप की मूर्ति को उठाना चाहता वह असफल रहता। लोग कहते थे कि उन्होंने उस महल और सांप की मूर्ति को हमेशा वैसा ही देखा था। राह चलते लोग खंडहर हुए महल में रुकते, आराम करते और अपनी राह चले जाते। महल किसने बनाया और दरवाजे पर द्वारपाल के रूप में सांप की मूर्ति क्यों बनाई गई, यह बात निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता था। पूछने पर पास के गांव के बड़े बूढ़े इस बारे में एक बहुत ही विचित्र कथा सुनाते थे। कहीं एक औरत और उसका बेटा रहते थे। औरत मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। वह रोज काम पर चली जाती और बेटा घर पर रहता। बेटा अपना समय घर में अकेले बिताता। उसका नाम था जैक। वो बहुत दयालु था। एक दिन जैक ने घर की दीवार से एक सांप को निकलते देखा। सांप धीरे धीरे रेंगते हुए दूसरी तरफ अपने बिल में चला गया। जैक उस समय खाना खा रहा था। उसने थोड़ा सा खाना सांप के बिल के बाहर रख दिया, फिर इंतजार करने लगा कि सांप कब वहां से बाहर आता है। उस दिन से जैक ने यह नियम बना लिया, जब भी भोजन करता सांप के लिए उसका हिस्सा जरूर रख देता था। जैक की माँ ने भी यह देखा। उसने पूछा तो जैक ने सांप के बारे में बता दिया। सुनकर माँ तो डरी, पर जैक ने कहा मुझे सांप से जरा भी डर नहीं लगता। एक दिन जैक ने सुना घर की मरम्मत की जाएगी और पुरानी दीवार को तोड़ दिया जाएगा। उसने माँ से कहा माँ दीवार को मत तोड़ो, इस तरह तो सांप बेचारा बेघर हो जाएगा। माँ ने जैक को बहुत समझाया, पर वह तो जिद पकड़ बैठा। माँ ने उसकी बात मान ली। आखिर दीवार नहीं तोड़ी गई। दिन सप्ताहों में, सप्ताह महीनों में और महीने वर्षों में बदल गए। जैक सुंदर सजीला युवक बन गया। कुछ समय बाद जैक की माँ की मृत्यु हो गई, इसलिए जैक एकदम अकेला रह गया था। एक दिन जैक दीवार के पास खड़ा था, तभी उसने एक आवाज सुनी, जैक मैं तुम्हारा मित्र सांप हूँ, अब तुम मेरे लिए कुछ मत रखना, मेरा अंत आ गया है। तुम बहुत अच्छे हो, मैं जाते समय तुम्हें एक मामूली भेंट देकर जाना चाहता हूँ। जैक के देखते देखते दीवार फट गई। उसमें से एक बांसुरी बाहर गिर गई। सांप ने कहा यह जादुई बांसुरी संकट के समय तुम्हारी मदद करेगी। यह एक परी की है। वह इसे एक झील के किनारे भूल गई थी। मैं इसे किसी अच्छे आदमी को देना चाहता था। जैक ने बांसुरी ले ली, तभी वह दीवार गिर पड़ी। जैक ने देखा मलबे के बीच मरा हुआ सांप पड़ा है। जैक ने उसी दिन गाँव छोड़ दिया। अब भला उसका कौन था वहाँ? वह हमेशा बांसुरी अपने साथ रखता था। बांसुरी की सुरीली आवाज से लोग मोहित हो जाते, जैसे बांसुरी में कोई जादू था। उसकी आवाज सुन बीमार लोग अच्छे हो जाते, दुष्टों का दिल दहलने लगता। जंगल में भटके हुए पशु लौट आते। एक बार जैक किसी गांव के समीप से गुजर रहा था। रास्ते में उसने देखा सब खेत जले हुए हैं। उसे आश्चर्य हुआ। उसने वहां रहने वालों से पूछा, पता चला वहां जब तब अंगारों की बारिश होती है। मुखिया ने बताया न जाने कहां से एक काला बादल आता है, उससे अंगारे बरसने लगते हैं, सारी फसल जल जाती है। जैक मैदान में खड़ा होकर आकाश की ओर देखने लगा। तभी पश्चिम दिशा से काला बादल वहां आया, उससे अंगारे बरसने लगे। जैक ने तुरंत बांसुरी उठाई और बजाने लगा। बांसुरी की मीठी आवाज गूंज उठी। एकाएक अंगारे उछले और बादल में वापस समा गए, जैसे उन्हें किसी ने ऊपर की ओर उछाल दिया हो। सब पहले जैसा हो गया। इसके बाद बादल बड़ी जोर से गरजने लगा। फिर भयानक सूरत वाला एक बौना नीचे उतरा। उसने जैक से पूछा, यह बांसुरी कैसे बजाते हो? तुम्हारे बांसुरी बजाने से आज भारी गड़बड़ हो गई। अंगारे धरती से उछलकर ऊपर चले गए। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। तुम यह बांसुरी मुझे दे दो। जैक समझ गया कि बौना उसकी बांसुरी छीनना चाहता है। वो पीछे हटकर जोर जोर से बांसुरी बजाने लगा। बौना पागलों की तरह उछल कूद करने लगा। वो बुरी तरह हौंफ रहा था, बंद करो बांसुरी बजाना, मैं बहुत थक गया हूँ। जैक समझ गया कि बौना उसके चंगुल में आ चुका है। वह रुका नहीं, उसी तरह बांसुरी बजाता रहा। अब तो बौना गिड़गिड़ाने लगा। मैं तुम्हें एक जादुई सेब देता हूँ, इसे जमीन पर फेंकोगे तो तुम्हें एक उपहार मिलेगा। कहते कहते उसने एक सेब जैक की तरफ लुढ़का दिया। जैक ने सेब को जोर से जमीन पर पटका तो वहाँ एक शानदार महल दिखाई देने लगा। अब जैक ने कहा, तुम्हें मैं इस तरह नहीं छोड़ सकता। तुमने इन भोले गाँव वालों को बहुत परेशान किया है। तुम वादा करो कि इन्हें फिर कभी परेशान नहीं करोगे। मरता क्या न करता। बौने ने कहा, मैं आज के बाद कभी अंगारों की बारिश नहीं करूंगा। जैक ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। बौना बादल में बैठकर भाग गया। जैक उस जादुई महल में रहने लगा। अब उसे किसी चीज की कमी नहीं रही। उसने अपने मित्र सांप की याद में सोने का सांप बनवाकर महल के बाहर लगवा दिया। इस घटना को बहुत समय बीत चुका है। न जैक रहा, न दूसरे लोग, पर जैक और सोने के सांप की कहानी आज भी जीवित है।